बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है जैसे डिफेंस वॉरियर एकेडमी में। बच्चों, आज हम फिजिक्स का एनडीए का फिजिक्स के जो क्वेश्चन एमसीक्यूज जो पूछे गए हैं एनडीए फर्स्ट 2021 सेट ए के क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को ओपन कर लेते हैं। एक सेकेंड बच्चों, हाँ यहाँ से शुरू है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों पढ़ाई के साथ साथ पेपर सॉल्व करते रहने से क्या होता है कि हमें अनुभव होता रहता है, एक्सपीरियंस रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं इंडिया के पेपर्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट ईयर्स। ठीक है, लाइट ईयर के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट क्या है? लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल्स। लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, 1, 2 एंड 3, यानी कि ये भी 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। 2 एंड 3 2 और 3 सही हैं। 1 एंड 2 पहला और दूसरा सही है। 1 ओनली पहला सही है सिर्फ। देखिए बच्चे, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि 1, 2, 3 2, 3 है ना, ABCD डायरेक्ट नहीं दिया जाता। इसलिए नहीं दिया जाता ताकि बच्चों को ये कंफ्यूज कर दिया जाए कि सबको पता है कि लाइट ईयर्स किसी लार्ज चीज़ को लार्ज यूनिट को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को कन्फ्यूज़न में डालने के लिए ये सब तरीके होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रेटली रहना है कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। क्या करता है? लार्ज डिस्टेंस को वो मेजरमेंट करता है। तो इसमें लार्ज डिस्टेंस क्या है? लाइट ईयर्स इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या? ओनली 1 इज ओनली करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, कहाँ गया नेक्स्ट, हाँ, LED अ सेमी कंडक्टर डिवाइस। ठीक है, इज एन एब्रिविएशन दैट स्टैंड फॉर, मतलब कि LED का फुल फॉर्म यहाँ बेसिकली हमसे LED का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है कि LED किस का फुल फॉर्म क्या है, किसके स्टैंड करता है ना। तो LED का क्या ऑप्शन दिया हमारे पास? लाइसेंस फॉर एनर्जी डिटेक्टर। ठीक है, लाइट एनर्जी डिवाइस, लाइट इमिटिंग डायोड, लॉस्ट एनर्जी डिटेक्टर। ठीक है बच्चों, तो इसका सिंपल सबको पता है कि इसका आंसर क्या होता है? ऑप्शन सी, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लाइट इमिटिंग डायोड। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया है 55 क्वेश्चन। द स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज। अभी स्टेटमेंट हमारे दिया गया है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, और वाई मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो पहले समझते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होता है और मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होता है। बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन, एक ऑब्जेक्ट के दूसरे से क्या होता है? फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट हो रहा है, टच हो रहा है ना, ये सरफेस से ये ऑब्जेक्ट टच होगा तो क्या होता है? कॉन्टैक्ट हो रहा है दोनों का, तो कैसे? फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ? कॉन्टैक्ट हुआ। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि हमने कभी मैग्नेट देखा है? मैग्नेट जैसे देसी लैंग्वेज में चुंबक कहते हैं, चुंबक। ठीक है, तो मैग्नेट क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मेटल को, जो मैग्नेट होता है वो बिना टच किए क्या करता है? उसको मूव करता है, या तो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा या तो फिर रिपेल करेगा, लेकिन उसको टच नहीं करेगा। अट्रैक्ट जब करना, जैसे आप टच करा दोगे तो टच करेगा, लेकिन अगर आप यहाँ रखते हो तो फोर्स क्या होगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा ना, और रिपेल करने वाला होगा तो रिपेल धक्का देगा, बिना टच किए क्या होगा? धक्का देगा। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, समझ गए? तो इसमें क्या ऑप्शन हमारे दिया है कि ये स्टेटमेंट क्या होता है? ऑलवेज ट्रू ओनली एट 0 डिग्री सेल्सियस। फॉल्स स्टेटमेंट, आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। नहीं बच्चों, इसका सिंपल आंसर होगा ऑलवेज ट्रू। ठीक है,
क्योंकि ये स्टेटमेंट जो दिया है हमेशा सही रहेगा, ये किसी भी टेम्परेचर को किसी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये ऑलवेज ट्रू, इसका ऑप्शन ए क्या होगा, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 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 हिंदी में, हाँ ये पूछा गया हमसे क्वेश्चन, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। और हमसे पूछा गया है सबसे कम पॉसिबल टेम्परेचर कौन सा है इनमें से। हालांकि ये सारा आंसर सेल्सियस में दिया है, तो इसमें हमें आंसर सेल्सियस में बताना है। तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो एब्सोल्यूट जीरो ही होता है बच्चों, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ -073 दिया है, ठीक है, -173 सेल्सियस दिया है, -273 सेल्सियस दिया है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर यह सेल्सियस की जगह केल्विन में हमसे पूछता तो केल्विन क्या होता है, -273 पॉइंट, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है, केल्विन हमसे पूछेगा तो -273.15 केल्विन क्या होता है, एक लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है केल्विन में, ठीक है। अगर वही हमसे पूछ दे कि फ़ारेनहाइट में क्या होता है, फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में हमारा होगा ये, एक सेकेंड, फ़ारेनहाइट में हमारा क्या होगा, ये -459.61 क्या होगा फ़ारेनहाइट, 61 या 67 फ़ारेनहाइट आप लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत गर्मी है बच्चों। ये होता है हमारा लोएस्ट टेम्परेचर किसमें, फ़ारेनहाइट में, पॉसिबल लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिजिक्स, हाँ लिखा है द इमेज वी सी इन अ प्लेन मिरर इज, जो हम इमेज देखते हैं प्लेन मिरर में, जो घर में यूज करते हैं प्लेन मिरर, उसमें क्या होता है, कौन सी इमेज बनती है, रियल एंड थस कैन बी फोटोग्राफ्ड, वर्चुअल एंड नियर टू द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड, रियल बट कैनॉट बी फोटोग्राफ। तो सिंपल बच्चा, इसको हमने पढ़ा है 9th क्लास में, हमने पढ़ा है कि प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है। तो प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड। अब लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है कि जैसे हम चेहरे में देखते हैं ना, तो शीशे में देखते हैं, सामने शीशा है तो हम इधर अगर कान पकड़ेंगे तो शीशा वाला भी शीशे में भी इसी साइड ही कान अपना पकड़ेगा, बस हालांकि हम ऐसे फेस करें लेकिन वो हमारी तरफ फेस होगा, ठीक है, वो होता है लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड इमेज हमें दिखती है किसमें, प्लेन मिरर में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमारा, क्वेश्चन नंबर एक सेकंड बच्चों, हाँ ओ रानी किधर गई तू, अब तो आ जा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या पूछता है हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर लाइट रेज। इसमें क्या पूछता है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लाइट रे के लिए करेक्ट नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्या है, पहला ऑप्शन क्या दिया हमारे पास, लाइट रेज ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियाज। लाइट ट्रेवल्स एट ऑलमोस्ट 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड इन एयर, बाप रे। लाइट स्पीड डाउन एज इट लीव्स अ वाटर सरफेस एंड एंटर द एयर, एंड लास्ट ऑप्शन इज लाइट स्पीड अप एज इट लीव्स द ग्लास सरफेस एंड एंटर्स द एयर, ठीक है बच्चा लोग। तो आपके पास कितने ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट मतलब सही नहीं है, किसके लिए, लाइट रे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो क्या है भाई, लाइट रे बहुत तेज चलता है अलग अलग मीडियम, हाँ ये तो है, पानी में स्लो, एयर में फास्ट, ठीक है। सेकंड क्या है, लाइट ट्रेवल ऑलमोस्ट 300, ये भी सही है, ठीक है बच्चों। थर्ड क्या है हमारे पास, लाइट स्पीड डाउन एज इट लीव द वाटर सरफेस एंड एंटर द एयर। बच्चा लोग देखो, तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया है, जो पेपर बनाता है, वो भी पता नहीं कहाँ उसकी बुद्धि रहती है कि ऑप्शन देता है ऐसे ऐसे कि बच्चे तो यूँ पकड़ लेंगे यूँ कि ये क्वेश्चन, ये एक ऑप्शन गलत है।
इसने कहा है कि लाइट रे होती है वो जैसे ही पानी से बाहर निकलती है वो धीरे हो जाती है। बताओ, इनको कोई बताया कि जिसने ऑप्शन लिखा है ये गलत ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि हमने देखा है कि लाइट को हम अगर जलाएंगे किसी वो होता है हमारे पास, क्या होता है, कोई भी लाइट हो, पानी के ग्लास है उसमें पानी उसमें जलाएंगे तो क्या होता है, लाइट धीरे हो जाती है। किसके अंदर, पानी के अंदर। हमें पता है कि डेंसर मीडियम में जाएगी तो थोड़ा सा स्पीड भी कम होता है, हर एक चीज़ कम होता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स पड़ता है सुबह, है ना। तो इसने क्या बोला है कि लाइट पानी से जैसे बाहर निकलेगी एयर में तो क्या हो जाएगी, स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट, गलत, ये गलत है। इसका सही आंसर होता है कि जैसी लाइट पानी से नहीं, पानी में स्लो रहती है, लाइट में निकलेगी तो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी दिया गया, लाइट स्पीड अप एज लीव द ग्लास सरफेस। चाहे ग्लास सरफेस, सॉरी वाटर यहाँ पे दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ है। वाटर से ज़्यादा फास्ट, वाटर से अगर लाइट एयर में ज़्यादा चलती है वाटर के कंपैरिजन पे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या होगा बच्चा लोग, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इधर है क्वेश्चन, हाँ इधर क्वेश्चन है, ना क्या है यहाँ पे, हाँ बच्चे यहाँ पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर। इसने पूछा है कि इसमें से इलेक्ट्रिकल पावर को कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ऑप्शन दिया है आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई वी स्क्वायर आर बाई आर। ओ जान जाना कौन सा फॉर्मूला है। हाँ इसमें है बच्चों, देखो क्या बोला है, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन बी देखिए आप। हमें पता है कि हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। इसको आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि पावर इज इक्वल्स टू V, ठीक है। पावर क्या होता है, V बाई आई, V बाई आई क्या होता है, पावर V बाई आई, ठीक है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई। समझ में आया क्या बच्चा लोग, समझ में आया क्या। पावर इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई, ठीक है। अब एक सेकेंड, कहाँ गया पेंसिल, जल्दी आ जा। तो आई आर ये है ना हमारे पास, सॉरी यही है ना हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, हमें पता था कि V बाई आई आर होता है, आई आर होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे भी था ना, हम सॉरी, रुके मिटाना पड़ेगा मेरे को। क्या था हमारे पास, आई आर स्क्वायर कैसे गलत है, हाँ ये प्रूव करना है ना, आर का कैसा प्रूव, आपको एक सेकेंड। यहाँ पे है कि ये देखिए, एक सेकेंड देखिए यहाँ पे, सॉरी मैं गलती से कहाँ फ्लो चला गया। हमें पता है कि पावर इक्वल क्या होता है, V इंटू आई, सॉरी मैं V अपन आई बता रहा था, सोचो कहाँ गलती हो रहा है, कोई बात नहीं बच्चे, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, इग्नोर दिस, ठीक है। क्या है, पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है। हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो आई आर की वैल्यू हम इससे पुट कर सकते हैं, V इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आई आर, ठीक होता है। अब इसमें इसको V को इस V को इससे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाए हमारे पास, P, एक सेकेंड, P इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आर, ठीक है, ठीक है, सॉरी आर नहीं, आई, ठीक है, आई था ना, P इक्वल टू V आई था, तो V को हटा दिया तो क्या आया, आई आर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, आई स्क्वायर आर, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। क्या दिया हमारे क्या आ रहा है, आई स्क्वायर आर आ रहा है ना, लेकिन ऑप्शन क्या दिया हमारे पास, आई आर स्क्वायर भी है। देखिए पहला वाला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा, तो क्या है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता,
इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंट नहीं करता। ऑप्शन बी इसका सही है बच्चों। 78 नंबर क्वेश्चन का लगा लो बच्चा लोग। बी ठीक, सॉरी बी नहीं समझना, बी ऑप्शन ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, फिजिक्स। हाँ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 79 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल persist because of the repeat reflection. The phenomena is known as reverberation, dispersion, refraction, diffraction। ठीक है, तो डिस्पर्सन तो हो ही नहीं सकता, रिफ्रैक्शन भी नहीं हो सकता और डिफ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका पहला ऑप्शन, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, रिवर्बेशन। अब इसमें क्या होता है कि क्या होता है, रिपीट होता है, साउंड गूंजता है। एक हॉल के अंदर बोलेंगे आप ना, हम यार आप बोलेंगे, मैं अगर मेरा ये हॉल है ना, अगर मैं तेज बोलूँ तो ये क्या होगा, गूंजेगा, हेलो हेलो गूंजता है। एक खाली हॉल में चले जाएंगे ना, जैसे हमारे जहाँ पे स्कूल की जहाँ पे होती थी पहले हॉल के अंदर, वहाँ पे अकेले जाके हेलो हेलो बोलेंगे तो क्या होता है, वहाँ से आवाज़ एको करती है, यानी कि हमें गूंजती है ना। तो किसी कारण होता है, वो रिवर्बेशन के कारण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था कुछ क्वेश्चन हमारे इंडिया फिजिक्स के, ठीक है, 2021 के फर्स्ट ए सेट की। ठीक है, तो हम फिर से नए वीडियो में आएंगे आपके साथ नए क्वेश्चन कराते हुए, नए क्वेश्चंस, नए अंदाज में, नए मस्ती के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।